बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश कैसे रह जाऊं, मैं खामोश कैसे रह जाऊं। दोस्तों, जो शख्स अपने कल से डरता है वो ज़िंदगी की रेस में कभी सफल नहीं होता। तो आइए आज हम आपको इस नाटक के द्वारा ये दिखाएंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किस तरह अपनी ज़िंदगी में सफल हुए, किन किन मुश्किलात का सामना किया। हाथ पहला। अरे हो दलितो, ये साफ कर रहे हो गंदा कर रहे हो? साफ कर रहे हैं। मुझे तो ये गंदा ही दिख रहा, इसे ठीक से साफ करो। मैं फिर से आके देखूंगा, इसे ठीक से साफ होना चाहिए, वरना मैं तुम सबके जान से मार दूंगा। धरी दो, मारो। दलित ये तो आपने देखा घर के बाहर का अत्याचार, अब घर के अंदर के अत्याचार को भी आप देख ही लीजिए। भाग दूसरा। पुस्तक दे, मैंने कहा ना पुस्तक दे, पुस्तक दे। तेरा काम पढ़ाई करने का नहीं है, घर का काम करना है। जा मेरे लिए खाना बना। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस तरह उनकी समाज पर अन्याय हो रहा है। जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है वहाँ एक विद्रोह ने जन्म लिया है। तो इस अन्याय में भी एक विद्रोह ने जन्म लिया जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इन्होंने अपनी समाज को एक नया हौसला दिया, उन पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। भाग तीसरा। पिताजी, अरे ओ पिताजी, गला बहुत सूख रहा है पिताजी, वैसे थोड़ा पानी निकाल के देना तो पिता। आ जाओ बेटा, पानी पी लेते हैं। अरे ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को एक हाथ लगाने के? सरकार माफी। माफी सरकार। तुमने मेरे को एक हाथ लगा के इसे अशुद्ध कर लिया। आइंदा से मेरी किसी भी चीज को हाथ लगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मारो इन्हें। पिताजी, अरे ओ पिताजी, हमारे साथ ही ऐसा घोर अत्याचार क्यों होता है पिताजी? बेटा, क्योंकि हम दलित समाज से हैं। पिताजी, हम दलित समाज से हुए तो क्या हुआ? मैं आज से शपथ लेता हूँ कि अपना पूरा जीवन शिक्षा में समर्पित करके अपनी समाज को पहचान दिलाऊंगा और उन्हें न्याय दिलाऊंगा पिताजी। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। धन्यवाद पिताजी। देखा कि बाबा साहेब ने अपनी समाज को दिलाने का फैसला लिया। अब फैसला लेने के बाद जब उन्होंने विद्यालय में जाने का सोचा और वे विद्यालय गए अपने पिताजी के साथ, तो गुरुजी ने उनके सामने किन किन शर्तों को रखा। भाग चौथा। राम गुरुजी। गुरुजी, आप अपने विद्यालय में मेरे पुत्र का दाखिला ले लीजिए। नहीं, मैं आपके पुत्र का दाखिला नहीं लूंगा। क्यों गुरुजी? क्योंकि आप एक दलित समाज से हो। गुरुजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, मेरे पुत्र का अपने विद्यालय में दाखिला ले लीजिए। ठीक है, मैं आपके पुत्र का दाखिला ले तो लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है गुरुजी? पहली शर्त कि विद्यालय में किसी भी चीजों को हाथ नहीं लगाएगा। जी गुरुजी। दूसरी शर्त, कक्षा में सबसे पीछे बैठेगा। जी गुरुजी। तीसरी शर्त, अध्यापक को जवाब नहीं देगा। जी गुरुजी। अगर आपके पुत्र को ये शर्तें मंजूर है तो कल से इसे कक्षा में भेज देना। जी गुरुजी, हमें आपकी
आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। धन्यवाद गुरुजी। आज हम पाठ छठवा पढ़ेंगे अकबरी नोटना। अरे ओ बेटा, जी गुरुजी। पीछे क्यों बैठे हो? गुरुजी, मुझे अध्यापक जी ने कहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बैठे गुरुजी। वो क्यों बेटा? मुझे गुरुजी एक दलित समाज से हूँ गुरुजी, इसलिए अगर मैं आज इन बच्चों के साथ बैठ गया तो समाज पूरा मान जाएगा गुरुजी। आज का कक्षा है समाप्त होते। गुरुजी, आपने उस बच्चे को पीछे बैठने के लिए क्यों कहा? मैंने उस बच्चे को पीछे इसलिए बैठने को किया क्योंकि एक वह दलित समाज से था। दलित समाज से हुआ तो क्या हुआ? मैं एक अध्यापक हूँ और मेरी कक्षा में हर एक छात्र एक सम्मान है, चाहे वो दलित समाज से क्यों ना हो। और मनुष्य की महानता उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानी जाती है। तो वो कहते हैं ना, जब किसी को किसी चीज़ की लत लग जाती है तो उसकी पहचान बन जाती है। इसी तरह हमारे बाबा साहब को भी पढ़ाई की लत लग चुकी थी, जो उनकी पहचान बन चुकी थी। तो अब हम देखते हैं आगे उन्होंने क्या किया। भाग 5वां। बेटा, जी पिताजी। तुम अभी तक नहीं सोए? इतनी नहीं रात पिता। हो गई है। नहीं पिताजी। बेटा जाकर सो जाओ, रात बहुत हो रही है। नहीं पिताजी, अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ पिताजी। बेटा अभी सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ लेना। नहीं पिताजी, अगर मैं आज का काम अपने कल पर छोड़ दूंगा तो आज मेरा बुरा मान जाएगा गुरुजी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। मुझे यकीन है कि तुम आगे चल के एक महान पुरुष बनोगे और हमारी समाज को आगे लेकर जाओगे। धन्यवाद पिताजी। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ाई की लत लग गई थी और वे पढ़ाई की खातिर रात में भी जागा करते थे, दिन में भी। रात दिन उनके लिए एक हो गया था। तो अब हम देखेंगे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर एक साथ मिले तो उनके बीच क्या बातें हुई। भाग 6। बाबा साहब, हमें अपने भारतीय संविधान में से समानता का शब्द हटा देना चाहिए। पर क्यों? हमें हमारी भारतीय संस्कृति के लिए यह जोखिम नहीं उठाना चाहिए। जोखिम? कैसे जोखिम? मुझे तो कोई जोखिम नजर नहीं आ रहा है। जोखिम हर तरफ है, बस हमें नजर नहीं आ रहे और धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। इसीलिए हमें हमारे भारत के संविधान में से समानता का शब्द तो हटा ही देना चाहिए। तो दोस्तों, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये लोगों की समानता का प्रतीक है। तो अब आपको क्या लगता है, बाबा साहब हमारे संविधान से समानता का शब्द हटा देंगे? तो आइए देखते हैं। नहीं, मैं अपने भारतीय संविधान से समानता का शब्द बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, क्योंकि यही आगे जाके हमें एक नई पहचान देगा। समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की शिक्षा देता है। अगर आप मेरे इन विचारों से सहमत नहीं हैं तो मैं अपना इस्तीफा दे देता हूँ। ये लीजिए मेरा इस्तीफा। रुकिए अम्बेडकर जी, ये लीजिए आपका इस्तीफा। आज के बाद मैं आपको कभी भी संविधान में कुछ भी बदलने के लिए नहीं कहूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना किया और किस तरह एक महान पुरुष बने। और उन्होंने आगे चलकर हमारे देश का महान संविधान लिखा, जो संविधान इस दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोस्तों, अब हम सब उनके सामने एक साथ कहते हैं, जय जय हिंद।